दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कैसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां के लोग पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहां की लड़कियां पाकिस्तानियों से शादी करना बहुत पसंद करती हैं। इस यूरोपीय मुल्क की निस्फ से ज्यादा आबादी मुसलमान है। इस मुल्क को यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक साथ आबाद हैं। इस मुल्क में उस्मानी मसाजिद, चर्च और गिरजाघर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कहा जाता है ये मुल्क स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। सियाहत के हवाले से ये मुल्क दुनिया के पहले 5 ममालिक में शामिल है। जंगे अजीम अव्वल की आगाज की वजह बनने वाला पहला कत्ल भी इसी मुल्क में हुआ। ये मुल्क दुनिया के महफूज और पुरअमन तरीन ममालिक में शामिल है। इस मुल्क में हजारों तारीखी और खूबसूरत मकामात मौजूद हैं। इस मुल्क के लोग यूरोप में सबसे ज्यादा पुरसुकून और सादा जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़ एक मुल्क बोस्निया एंड हर्ज़गोविना की। ये यूरोप का एक नया मुल्क है जो पहले यूगोस्लाविया इत्तेहाद में शामिल था। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तानी कैसे इंतहाई कम पैसों में बोस्निया जा सकते हैं, इस जगह पाकिस्तानी क्या काम करते हैं और महाना कितने पैसे कमाते हैं, किस तरह यहाँ की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, बोस्निया के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 51,129 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों, रकबे के लिहाज से बोस्निया दुनिया का 129वां बड़ा मुल्क है। मुल्क का 62% रकबा काबिले काश्त है, जबकि 38% हिस्सा जंगलात, पहाड़ों और पानी के ज़खायर पर मुश्तमिल है। अगर बोस्निया की सरहदों की बात की जाए तो इस मुल्क के 3 अतराफ में क्रोएशिया की सरहदें मिलती हैं। मशरकी हिस्से में सर्बिया और जनूब की तरफ मोंटीनेग्रो के साथ सरहद लगती है। बोस्निया के साथ 27 किलोमीटर लंबी साहली पट्टी भी मौजूद है। बोस्निया दुनिया के उन 3 ममालिक में से एक है जिनके नामों में एंड आता है। बोस्निया को 2 नामों से पुकारा जाता है, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। जबकि यूगोस्लाविया टूटा तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक वफाक को बोस्निया एंड हर्ज़गोविना जबकि दूसरे को सरपस्का कहा जाता है। दोस्तों, अगर बोस्निया की आबादी की बात करें तो 2025 की पहली रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह की कुल आबादी 31,57,457 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 126वां बड़ा मुल्क है। ये एक बहुत कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह किलोमीटर के अंदर सिर्फ 26 लोग आबाद हैं। मुल्क की 56% आबादी शहरों जबकि 45% आबादी देहातों में आबाद है। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.4% है। इस जगह के नस्ली ग्रोहों की बात करें तो मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह बोस्नियन नस्ल से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा सर्बियाई, क्रोएशियन और तुर्क नस्ल के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, बोस्निया में 3000 के करीब पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, जिनमें अक्सर बोस्निया की शोहरियत भी रखते हैं। इस जगह सिर्फ 20 के करीब ही इंडियन शहरी आबाद हैं। सराइवो इस मुल्क का सबसे बड़ा और एक खूबसूरत शहर है जो बोस्निया के दारुल हुकूमत शहर का भी इजाज रखता है। सराइवो एक तारीखी और अजीम शहर भी है। इस शहर में हजारों की तादाद में सियाहती मकामात मौजूद हैं। इसके अलावा यूनेस्को के आलमी विरसे भी इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस शहर में उस्मानी सल्तनत के सबसे ज्यादा आसार मौजूद हैं, क्योंकि 1460 से लेकर 1880 तक इस शहर में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत रही।
इस शहर में बेशुमार खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं। सराइवो यूरोप का पहला जबकि पूरी दुनिया का दूसरा शहर था जहां ट्राम ट्रेन का आगाज हुआ। दोस्तों, बोस्निया की कौमी जुबान बोसियन है। मुल्क की 68% आबादी बोसियन जुबान बोलती है। 15% सर्बियाई, 9% क्रोशियन, 4% तुर्किश जुबान बोली जाती है। इंग्लिश मुल्क में इस्तेमाल होने वाली दूसरी अहम जुबान है। इनके अलावा भी दीगर कई मकामी जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क में वफाकी पार्लिमानी आईनी जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। मुल्क का सरबराह वजीर आजम होता है। इस मुल्क का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। इस झंडे को 4 फरवरी 1998 में अपनाया गया। दोस्तों, बोस्निया के मज़हब की बात की जाए तो ये मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाला मुल्क है। बोस्निया की 49% आबादी इस्लाम मजहब पर अमल करती है। 30% सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स, 15% कैथोलिक मसीही लोग भी मौजूद हैं। बोस्निया को यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह एक साथ 3 मुख्तलिफ मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी दीगर कई छोटे छोटे मज़हब के लोग रहायश पजीर हैं। बोस्निया में तमाम मज़हब के लोगों को हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। दोस्तों, बोस्निया की मुआइशत की बात की जाए तो 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का टोटल सालाना GDP 77.900 बिलियन डॉलर है। मुल्क का GDP ग्रोथ रेट 2.8% है। अपने GDP के लिहाज से बोस्निया दुनिया का 110वां अमीर मुल्क है। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक बोस्निया एक औसत दर्जे की आमदनी रखने वाला मुल्क है, यानी ना तो ये ज्यादा अमीर मुल्क है और ना ही ज्यादा गरीब मुल्क है। यहाँ के लोगों की सालाना फीकस आमदनी 20,724 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 56,78,000 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मार्क बोस्निया है, जो इंडियन करेंसी में 45 रुपए जबकि पाकिस्तानी करेंसी में 146 रुपए के बराबर है। बोस्निया कारोबारी आज़ादी में 10वें नंबर पर, जायदाद के हकूक में 18वें नंबर पर, टेक्नोलॉजी में 82वें नंबर पर, शख्सी आज़ादी में 74वें नंबर पर, जबकि करप्शन फ्री मुमालिक में 72वें नंबर पर शुमार होता है। बोस्निया सालाना 6.80 बिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि 5.90 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। दोस्तों, बोस्निया के लोग पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तानी लोगों को बहुत इज्जत देते हैं। आप लोगों को इस बात से आगाह कर दें, बोस्निया यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती है। इस मोहब्बत और इज्जत की बड़ी वजह ये है, 1992 से 1995 तक बोस्निया की जंगे आज़ादी में पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तानी अफवाज ने बोस्निया की बहुत मदद की। पाकिस्तान दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने बोस्निया की आज़ादी को 1995 में तस्लीम किया। दोस्तों, इस जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने बोस्निया की औरतों की इज्जत को हर तरह से महफूज बनाया। आज इसी वजह से इस मुल्क की औरतें पाकिस्तानियों से शादी करने में फख्र महसूस करती हैं। अगर यहाँ होने वाली शादियों की बात करें तो शादियों की तकरीबात बहुत दिलचस्प और खूबसूरत और सादा होती हैं। मुसलमान निकाह मस्जिद में करते हैं जबकि ईसाई चर्च में करते हैं। शादी की तकरीब शादी हाल में मुनक्कद होती है। दोस्तों, बोस्निया की लड़कियां आम तौर पर 23 से 25 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। अगर बोस्निया की तारीख की बात करें तो ये बहुत कदीम है। मशरकी यूरोप के कदीम तरीन आसार भी इसी मुल्क से मिले हैं। इस जगह से 12,000 साल कबल मसीह यानी कांसी के दौर का एक मुजस्मा दरियाफ्त हुआ। उस जमाने में लोग गारों के अंदर रहते थे। 1893 में सराइवो के करीब एक कस्बे से कुछ पुरानी चीजें मिली।
जिनका ताल्लुक भी कांसी के दौर से था। बोस्निया में इस्लाम की आमद 15वीं सदी ईस्वी में हुई, जब इस इलाके को मुसलमानों ने फतह किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मार्च 1432 में बोस्निया पर हमला किया और 1480 तक इस तमाम खिते पर सल्तनत उस्मानिया का कब्जा हो चुका था। 15वीं सदी में इस मुल्क में मुसलमानों ने बेशुमार मसाजिद तामीर की। इनमें से एक मस्जिद गाजी है जो कि बोस्निया के दारुल हुकूमत सरायवो में मौजूद है। इस मस्जिद को गाजी खुसरो, जो जंगे हस्पानिया का हीरो था, इसके नाम पर तामीर किया गया। ये एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है जो यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल है। ये मस्जिद तुर्क फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, बोस्निया का मकबूल तरीन और पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। इस मुल्क में हजारों फुटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल क्लब मौजूद हैं, जहां लाखों बोस्नियन नौजवान फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल ही इस मुल्क का कौमी और सरकारी खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और आइस हॉकी मुल्क के दूसरे अहम और पसंदीदा खेल हैं। मैगी के इस मुल्क का सबसे ऊंचा तरीन मकाम है, जो सीता समुंदर से 2626 मीटर बुलंद है। बहीरा एडियार्टिक मुल्क का पस्त तरीन मुकाम है, जो सीता समुंदर से 0 मीटर बुलंद है। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। इस जगह ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। सड़कों का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है। मुल्क में रेलवे और मेट्रो का जदीद तरीन सिस्टम मौजूद है। मुल्क में ट्राम ट्रेन भी मौजूद है। मुल्क की ज्यादातर आबादी मेट्रो में सफर करना पसंद करती है। दोस्तों, बोस्निया का बैनुल अक़वामी फोन कोड +387, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .ba है। मुल्क की 90% आबादी बाकायदगी से इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। अगर इस जगह के मौसम की बात की जाए तो इस जगह 3 मौसम पाए जाते हैं। इस जगह सर्दी लंबे अरसे के लिए होती है, जबकि 2 महीने के लिए बरसात का मौसम रहता है। इस मुल्क में टोटल 6 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें 4 एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हर साल लाखों लोग बोस्निया का हवाई सफर करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में सियाहत का शोबा भी वसी पैमाने पर मौजूद है। मुल्क की 9% आबादी का रोजगार सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। इस मुल्क में सैकड़ों सियाहती मकामात मौजूद हैं। दोस्तों, कहा जाता है बोस्निया में स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरती मौजूद है। इस मुल्क में तालीम और सेहत का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बोस्निया में तालीम की शरह 96% है। सरकारी अदारों में तालीम बिल्कुल फ्री मुहैया की जाती है। दोस्तों, अगर बोस्निया की वीजा पॉलिसी की बात की जाए तो यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक के लोग बगैर वीजे के भी बोस्निया का सफर कर सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों को बोस्निया जाने के लिए वीजे की जरूरत होती है। पाकिस्तानी बोस्निया की एम्बेसी से वीजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जबकि मुल्क की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बोस्निया के सियाहती वीजे की मियाद 90 दिन होती है। दोस्तों, अगर कोई शख्स मुसलसल 7 साल बोस्निया में रहता है, वो मुल्क की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि उस शख्स का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड ना हो। इसके अलावा अगर कोई यहाँ की लड़की से शादी करता है तो वो जल्द बोस्निया की शोहरियत हासिल कर सकता है। दोस्तों, ये थी बोस्निया मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल जुमा टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।